अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हुज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में मखदूश इमारतें खतरे की अलामत बन गई हैं। लियारी के इलाके झकोई मोहल्ला में इमारत की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 2 खवातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पीपी रहनुमा जावेद नागौरी कहते हैं कि इमारत की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं समीर कुरैशी से। समीर, क्या मालूम हो सका है? जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में जखोई मोहल्ले में, जहाँ कुछ देर पहले जो है एक हादसा हुआ है जिसमें छत गिरने के बायस 2 खवातीन जो हैं वो जाँ बहक हुई हैं। 2 खवातीन और एक बच्ची जो है वो ज़ख्मी हुई है। मालूम ये चला है कि ऊपर तामीराती काम चल रहा था। यहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पहुँच गए हैं और इमदादी कामों में भी हिस्सा ले रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि आया ये इमारत मखदूश थी या नहीं थी, या क्या वाक़यात हैं। ये बताइएगा, ये इमारत मखदूश थी क्या? देखिए, जो SBCA ने जो लिस्ट बनाई है, जो मखदूस जितनी भी इमारतें उनकी एक लिस्ट बनी है। अच्छा, उसमें फिर गवर्नमेंट ने, DC साहब ने कैटेगरी रखी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि किसको पहली बुनियाद पर जो है वो खाली कराया जाए। तो लिस्ट देख रहे हैं, शायद उसमें इसका नाम ना हो, लेकिन 40 साल, यकीनन 40 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस वक्त भी इस छत की मुरम्मत करवाई जा रही थी, जिसके अंदर एक मजदूर भी ज़ख्मी हुआ है। 2 खवातीन जो है वो जाँ बहक हुई हैं, दीगर 2 अफराद और ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह की बेशुमार बिल्डिंग है लियारी में जिन पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। मसला सिर्फ एक ये है कि आप हज़ारों लोगों को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और मैंने अभी भी जो है आपके दीगर चैनल्स के लोगों से कहा है कि इस पर बहुत कानून साजी करने की ज़रूरत है, इस पर मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है कि आप देखें कि अगर अल्लाह न करे इधर कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ तो रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश कर रहे हैं इलाके के लोगों की। वहाँ जो बगदादी में जो अमवात हुई थी, जो बिल्डिंग गिरी थी, लोगों का बड़ा ताउन रहा था। आज भी आप देखें कि लोगों के मोहल्ले के लोगों ने बहुत रेस्क्यू करके काफ़ी पहले ही जो है उनको निकाल लिया यहाँ से। ठीक है। अतराफ की इमारतें जो हैं वो खाली करा ली गई हैं ताकि कोई नुकसान न पहुंचे, और यहाँ रेस्क्यू टीमों को यहाँ इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं क्योंकि तंग गलियाँ हैं इस वजह से। जी, कराची के सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर गुलाम हुसैन बरूही की मुबैना मनमानियाँ। डॉक्टर गुलाम हुसैन पर वकला और उनके अहल खाना का इलाज करने से इनकार का इल्ज़ाम है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन रेंज से। जी अख्तर, मजीद बताइएगा। ये सर्विसेज अस्पताल के MS हैं डॉक्टर गुलाम हुसैन बरूही साहब। इनके खिलाफ वैसे तो गाय बगाए शिकायत आती रहती हैं, लोगों से बदतमीजी और मरीजों की मुश्किलात के हवाले से भी, लेकिन अभी ये रिसेंट एक मामला हुआ है जिसमें साबिक जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मोहम्मद खान बरीडो एडवोकेट ने ये इल्जाम लगाया है कि वो अपने बेटे के साथ वहाँ इलाज के लिए आए थे, लेकिन अमले ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। जिसके बाद वो MS के पास गए। MS ने इंतजार कराने के बाद भी बदतमीजी की और उन्हें इलाज फराहम करने से मना कर दिया, जबकि हुकूमत की वाज़ेह हिदायत है कि वकला के भाई इलाज जो है वो ग्रेड 17 और 18 के जो अफसरान है उनके बराबर कर दिया जाए। अब इसके बाद मोहम्मद खान बरूही ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ में एक दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने उससे पहले पुलिस से रब्ता किया था और वो MS डॉक्टर गुलाम हुसैन बरूही के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने बदतमीजी की और धमकियां दी उन्हें, ये काबिल गिरफ्त जुर्म है और इस हवाले से अब उन्होंने अदालत से दरख्वास्त कर रखी है कि इस पर अदालत FIR दर्ज करने का हुक्म दे और जो मुनासिब कार्रवाई है वो की जाए। इस हवाले से कल 18 जुलाई को समाअत मुकर्रर है, जिसमें अदालत ने MS और जो पुलिस हुकाम है उन्हें तलब कर रखा है। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया आदित्य इसके लिए। नज़ीराबाद के थाना 20 सेक्शन की हदूद में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी की इतला पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर मौजूद है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक भंगवार बरादरी से है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शहबाज यार मोहम्मद, हबदार अली, रजब अली, फरमान, कुर्बान अली के नामों से हुई है, जबकि मुल्ज़िमान घरों से फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए मुल्ज़िमान के घरों को मिसमार कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया और इसके हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या खानदानी तनाज़े पर पेश आया है।
हाफिजाबाद कोट सरवर थाने की हुदूद में खेतों में जमा बारिश के पानी की निकासी पर केथरानी ग्रुप और कोट सरवर ग्रुप में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में पुरानी दुश्मनी के बाइस वाकया पेश आया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लाड़काना चांटिका सिविल अस्पताल ऑर्थोपेडिक वार्ड में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी ने कुछ रोज कबल पत्नी की शादी की थी। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ और रेहाना के नामों से हुई है। सिविल लाइन पुलिस टाई वक्फा पर पहुंच गई है। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए हैं लेकिन छतें गिरने के वाकयात ना थम सके। पाक पतन गांव 36 SP के करीब मकान की छत गिर गई है। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद के नवाही गांव 18-1R में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त कदीर, तैयब और मुदस्सिर के नामों से हुई है। और अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से बरतानवी रॉयल पैलेस ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III की दावत पर बरतानिया पहुंचेंगे। अपडेट आपको कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से बरतानवी रॉयल पैलेस ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III की दावत पर बरतानिया पहुंचेंगे। अहम खबर है आप तक मजीद भी पहुंचाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से बरतानवी रॉयल पैलेस की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई है कि अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III की दावत पर बरतानिया पहुंचेंगे। इंतहाई अहम नौयत का ये दौरा है जिसमें मुख्तलिफ उमूर भी हैं जो कि ज़ेरे बहस आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी अब चेंज होती हुई भी नज़र आ रही है। इससे पहले खबर आई थी कि ट्रंप अनकरीब साउथ एशिया का भी दौरा करेंगे जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल होगा, लेकिन इसकी तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल खबर आ रही है कि अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे और इस हवाले से बरतानिया के रॉयल पैलेस की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई है। जबकि इस दौरे के दौरान बरतानिया के बादशाह यानी कि चार्ल्स III के साथ भी उनकी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि मरी में बारिश के बायस मरी GT रोड संगलारा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं जबकि इंतजामिया ने मरी आने वाले शहरियों को एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया था। चकवाल और गिरदोनवा में 425 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। जिला चकवाल और तहसील चौहा सईदा शाह में कल सुबह से जारी बारिश से मुतादिद इलाके डूब गए हैं। कटास राज के तारीखी मंदिरों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। कटास राज का पोतर तालाब सैलाबी पानी से भर गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक चकवाल में रिकॉर्ड बारिश क्लाउड बर्स्ट के सबब हुई है। कलर कहार विराली जेर में 325 और चौहा सईदान शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाकई में जाँ बहक शख्स की अहलिया और एक बेटी जख्मी हुई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज की भी मदद ली जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में धराबी डैम के स्पिलवे के नाले पर तामीर किया गया एक छोटा डैम टूट गया है। ताहम डैम के टूटने के नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासर और हसास करार दिए गए इलाकों में जंडिलियाल, फैजुल्ला, धराबी गाँव, पनवाल, चकमलूक और चकवाल शहर के दीगर नशीबी मकामात शामिल हैं जहां रेस्क्यू टीमें मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद हैं और रात भर से रेस्क्यू एंड इमरजेंसी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ अमल हैं।
मुल्क भर में जारी मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, जबकि बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल और छतें गिरने के मुताबिक वाक़यात पेश आए हैं। सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा शदीद बारिशों के सबब सैलाबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी शदीद मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों से चकवाल, जहलुम, मंडी, बहाउद्दीन, अटक और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। कई मुकामात पर क्लाउड बर्स्ट और नालों में तुग़यानी आ गई। फैसलाबाद के इलाके इकबाल कॉलोनी में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में बारिश से छतें गिरने से 4 अफराद जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए, जबकि गुज़श्ता रोज से छतें गिरने के 33 वाक़यात में ख़वातीन, बच्चों समेत 12 अफराद लुक़्मे अजल बन गए और 52 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में बारिश के पानी में डूब कर 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। सांगला हिल में दीवार गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन शदीद बारिश के बाइस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला किया गया है। जहलुम में गुज़श्ता 3 रोज से जारी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नाला बनहा में शदीद तुग़यानी के बाइस मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जबकि पिंड दादन खान में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। अटक के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से जारी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बाइस पिंडी कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पिंडी भटिया में सैलाबी सूरत हाल मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। इस्लामाबाद से गुजरने वाले नाला कोरंग में तुग़यानी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाला कोरंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर रावलपिंडी शरीफाबाद नाला कोरंग के मकाम पर मौजूद हूँ। आज से कुछ ही रोज़ कबल जब शहर रावलपिंडी में बारिशें हुई तो इसी मकाम पर पानी का बहाव जो था वो बहुत ही ज़्यादा था और इस नाले के ऊपर से जो है वो गुजर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरते हुए एक नौजवान की भी हलाकत यहाँ पर हो गई थी। इस वक्त मैं नाला कोरंग के मकाम पर ऊपर मौजूद हूँ। चूँकि गुज़श्ता रात से ही शहर इक़्तिदार और शहर रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है और बारिश की वजह से जो शहर रावलपिंडी में जो पानी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त सबसे पहले तो मैं कैमरामैन खालिद से कहूँगा कि जो नाला कोरंग शरीफाबाद की जो सूरत हाल है वो आपको दिखा दे कि पानी का बहाव यहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा है। उसके अलावा पानी जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो यहाँ पर गुजर रहा है। अगर थोड़ी देर जो है वो मज़ीद बारिश होती है तो ये जो नाला है इसके ऊपर से जो है वो पानी जो है वो गुजरना शुरू हो जाएगा। इस वजह से चूँकि ये नाला है, मेन एरिया यहाँ से जो है वो कनेक्ट होता है और शहरियों की आमदो रफ्त के लिए भी इस इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि इसके अलावा जो दीगर इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर खालिद मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो एरिया है ये भी दिखा दें, यहाँ पर बाकायदा इंतज़ामिया भी ठहरी हुआ है और यहाँ पर बाकायदा जो ब्लॉक्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि इस रास्ते को जो है वो यहाँ पर जो है वो बंद किया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की आमदो रफ्त के लिए ये जो नाला है, ये जो एरिया है इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बल्कि इसके अलावा इस एरिया को, इस सड़क को जो है वो बंद करके जो इसके आस पास जो 2 और इलाके हैं उनको जो है वो शहरियों की आमदो रफ्त के लिए जो है वो खोल दिया गया है। जी, लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गढ़ी शाहू में खुले गटर और सड़क पर जमा पानी से गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे लाहौर से वकार शौकत। जी वकार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके ताहाल जो है वो ज़ेर-ए-आब हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू में। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पानी खड़ा मौजूद नज़र आ रहा है और यहाँ पर से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें शादरा, कान्हा और दीगर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी तक जो है वो सूरत हाल
और अभी आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए हैं, जहां पर उनके जो हम मनसब हैं यानी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये मामला उठाया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है और इस हवाले से अफ़गान हुकूमत से बारहा बात भी की गई है। तो इस ज़िम्न में भी उनका ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि एक रोज़ पर मुश्तमिल है और इस दौरे के दौरान जो मुख्तलिफ उमूर हैं वो भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शुजाबाद और दरिया चनाब में 60,000 क्यूसेक पानी के बहाव से ज़मीनी कटाव शुरू हो चुका है। मज़ीद बात कर लेते हैं अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीक, मज़ीद आगाह कीजिएगा। गुजर रहा है, मैं सब मौजूद हूँ मौजा माने के मकाम पर, जिससे जो है ना 60,000 क्यूसिक का सैलाबी ज़िला गुजर रहा है, जिससे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं आपको बताऊँ कि ज़मीनी कटाव होने के बाद जो है ना यहाँ के अहले इलाका ने जो है ना शहर की तरफ मुंतकिली का अमल शुरू कर दिया। इस हवाले से मेरे साथ एक मुतासरा शहरी भी मौजूद है, शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। किसी की सहूलत नहीं मिली, पानी का कटाव जा रहा है, पानी ज़मीनें काट रही, हमारा बाग कट कर जा रहा है, बहुत हज़ारों एकड़ रकबा दरिया ने खा लिया है। जी, जैसे कि आपने मुतासरा अफराद की बात सुनकर यही कहना था कि हम अपनी मदद आपके साथ यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं, मगर सरकारी तौर पर कोई ऐलानात वगैरह नहीं करें, जबकि इसके इलाके में जो है मौजा माने और मौजा वैंस की जो ज़मीन है वो कटाव की तरफ हैं, जिससे जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन के नुकसान भी हो सकते हैं। जी, मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दरिया नीलम और झेलम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अरहम शेख। जी अरहम। कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है, गर्मी गायब हो चुकी है, जबकि नीलम वैली और झेलम वैली में भी बारिश हो रही है। अगर बात करूँ दरियाओं की, तो दरिया नीलम और झेलम की जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जबकि इंतज़ामिया और महकमा शराअत का अमला हाई अलर्ट है। इंतज़ामिया ने शहरियों को ये हदायत जारी की हैं कि वो लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और नदी नालों से दूर रहें। ताहम जो है वो बारिश के बाद मौसम काफ़ी हद तक जो है वो खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 2 से 3 रोज़ तक मज़ीद इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। जी, हारूनाबाद में भी मानसून की बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और कपास की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुबश्शिर मजीद तूर। जी मुबश्शिर। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों की वजह से जहाँ पर जलथल हो चुकी है, तो दूसरी जानब जो फसलों को है वो नुकसान पहुंचने का शदीद अंदेशा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हसन ज़िया साहब। आइए उनसे पूछते हैं। 80 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है, जो कि बहुत बड़ी बारिश है। तो इस हवाले से हमारी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि निकासी आप का बंदोबस्त करें, अपनी फसल से पानी निकालें, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा जहां पानी खड़ा होता है फसल के मुरझाने का अंदेशा होता है। तो अगर निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं है साथ, तो जमीन अपनी फसल की एक साइड पर लंबी खाई बनाएं और फसल का पानी उसमें निकाल दें, और जैसे ही पानी फसल से निकालें उसके बाद उसे 20 से 25 किलो यूरिया जो है वो छटा दें, ताकि फसल जो है वो मुरझाए ना और बिल्ड कशकार ना हो। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि फसलों से पानी निकालने के बाद जो यूरिया है उसका लाजमी छटा दे, ताकि जो फसल है वो मुरझाए ना। जी, झेलम के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे माजिद आफरीदी। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगला डैम के मकाम पर और आपको बताता चलूँ हालिया बारिशों के पेश नज़र पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम अपने मुकम्मल गुंजाइश के करीब पहुँच चुका है। PTM की जानब से दरिया झेलम में मंगला डैम के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया के करीब आबादियों को मोहतात रहने की भी हिदायत की गई है। और अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने जो डैम के करीब और जो दरिया झेलम के करीब आबादियाँ उनको भी अलर्ट जारी की गई है कि किसी भी वक्त अगर सैलाबी रेला आता है तो आपको नकल मकानी करनी पड़ेगी। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतज़ामिया को जो है वो 24 घंटे हाई अलर्ट रहने की हदायत भी की गई है। जी।
उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में 3 रोज से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहर के मेन बाजार में 4-4 फुट तक पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी पिछले 24 घंटों से मुसलसल बारिश जारी है। बारिश ने जल थल एक कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक बाजार रावी रोड पे, जहाँ पर जो कि रावी रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, सुबह टाइम बारिश हुई, काफी टाइम मिला, लेकिन कोई भी निकासी आपके बेहतर इंतजाम ना हो सके। रात सारी बारिश हुई है। अब जो है वो रोजमर्रा के कारोबार के जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना। जी, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। कारोबारी जो हजरात हैं वो अपने घर में मसरूर होकर रह गए। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोट अब्दुल मालिक के इलाके में नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों ने कोट अब्दुल मालिक को डुबो कर रख दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक का इलाका जमाल टाउन। जमाल टाउन इस वक्त पूरे पानी में डूबा हुआ है और इस वक्त जो शहरी है वो गटरों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी सरापा इhtजाज भी हैं। जमाल टाउन के रहायशी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, यहाँ पर मैंने खड़े होकर कई दफ़ा एहतजाज किया है कि कम से कम ये पानी सही करें। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, मैं खुद अपने बच्चे 5 लेकर इसमें गिरा हूँ, तो मैंने इतना गुस्से हुआ, मुझे लोगों ने पकड़ा है, कह रहे यार ये तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। कब होगा सही? आखिर 2 साल हो गए, 1 दिन हो 2 दिन हो, ये रोज का काम है। ना गटर है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं तारिक अली राना। जी तारिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी अब्र रहमत बरस रही है। अब्र रहमत बरसने की वजह से शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। हबस और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। इसके साथ साथ शहरियों के लिए जो रहमत है वो ज़हमत बन चुकी है और ननकाना साहब की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ये 3 दिन से पानी लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है सीवरेज का, और हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस लिया जाए और इसका बेहतर निज़ाम बनाया जाए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बारिश की वजह से ननकाना में हादसा में छतें गिरने के 7 हादसा रूनुमा हुए हैं, जिनमें से 12 के करीब मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी हैं और एक शख्स जाँ बाक हो गया है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।